तो किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती में कई तरह के नए नए नवाचार कर रहे हैं। खेती के नवाचारों में कई किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के किसान नवाचार की पहल में अग्रणी स्थान पर आ रहे हैं। जिले में कुछ किसान परंपरागत खेती छोड़कर नई खेती करने की टेक्निक अपना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको जुकनी की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है जुकनी और इसकी खेती से किसानों को कैसे मुनाफा मिल रहा है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। यूं तो जुकिनी विदेशों में उगाई जाने वाली फसल है, लेकिन अब भारत में भी किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस सब्जी की 5 स्टार होटलों समेत कई जगह पर डिमांड होती है। जुकिनी का उपयोग सब्जी के रूप में खाने के लिए किया जाता है। इसके भाव भी डिमांड के मुताबिक बढ़ते और घटते रहते हैं। जुकिनी की फसल को उगाने में 20 से 40 डिग्री तापमान की जरूरत होती है और इसकी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। खुले खेतों में जुकनी की बुआई का समय नवंबर से दिसंबर तक का होता है। पॉली हाउस में ये साल में 3 बार उगाई जा सकती है और उसकी खेती से किसान लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। ये देखिए, ये है जुगनी खेती। ये देखिए, ये इसको एक तरह से बोले तो ककड़ी जो होती है उसी का रूप होता है, लेकिन इसके पत्ते हो, उसका कलर है वो अलग आता है। ये 2 तरह कलर होता है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये कलर भी अलग है। ये आपको दिखेगा, इसका अलग अलग वेरायटी वो रखी है यहाँ पर, और तकरीबन 1 बीघा के लगभग जो है यहाँ खेती की जा रही है। इस बारे में हम विस्तृत जो बातचीत करते हैं, यहाँ के किसान है उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा मदन लाल जाट नाम है। जुगनी खेती क्या है ये पूरा? ये सर एक सब्जी की वैरायटी है, जैसे चपटा टेंडू किंदू कंदू हो गया, और ये जिससे ककड़ी, बेलन ककड़ी की मान लो। ये मैंने भी यूट्यूब से देखा था पहले बार में, और एक काश्तकार ने पहले की छोटी 10-20 पौधे बोए थे, अच्छी रेट मिली इसका, और इस साल मैंने भी अच्छी की है। इसमें मार्केट थोड़ा इसका डाउन चल रहा है, लेकिन तो भी इसकी पैदावार में कुछ ठीक है। ये भी यहाँ तो बिकता नहीं है। ये खाने काम आता है या बिकता क्या है? मतलब सब्जी बनाने काम आता है? ये जो बड़ी बड़ी होटलें होती है उनमें सब्जियों में काम आते हैं। 5 स्टार होटलों में, बड़ी बड़ी सब्जी होटलों में सब्जी बनाने में काम आती है। लोकल मार्केट इसका है नहीं अभी, लेकिन बड़ी बड़ी होटलों में सब्जी में काम आती है। ये देखने में जैसे इसके फूल जो है वो कद्दू की तरह होता है, तो ये वैरायटी लगभग मिलती हुई है? नहीं, हाँ मिलती जुलती है, लेकिन इसका स्वाद तो कुछ अलग है, भिन्न है। लेकिन वैरायटी कुछ मिलती जुलती है, उसके वैरायटी अलग है, ये अलग है। वो लंबी चलती है, 3 महीने की फसल है ओनली, बस 3 महीने लगेगी, 3 महीने के अंदर खत्म हो जाती है। क्या सावधानी रखते हैं आप इसमें? इसमें तो बाकी फसलों में खर्चा है वही है, फंगस का है, देसी खाद का है, और बाकी केमिकल का, सबका ध्यान तो रखना ही पड़ता है, दवाइयों का। इसमें कुछ ज्यादा लो टेम्परेचर में नहीं होती है और ज्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं होती है। मेंटेन टेम्परेचर से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो तो ये अच्छी फसल होती है। मार्केट की बात करें तो मार्केट में आपका मार्केट कहाँ है, ज्यादा कहाँ जाती है? ये उदयपुर जा रही है हमारी सब्जी। अच्छा, ये सभी उदयपुर जा रही है सब्जी। तो यहाँ से चलाते हैं शाम को, सुबह उदयपुर भेजते हैं मंडी। यहाँ नहीं है मंडी नौका, जयपुर या उदयपुर। अच्छा, बात करें इसके कॉस्ट की, बात करें एक बीज कहाँ से आप लाते हैं, इसका क्या रहता इसका है? बीज सर मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो अब तो शायद लगभग चित्तौड़ भी उपलब्ध होगा, टिम्बड़ी होटल में। अभी तो यहाँ तो नहीं है, एक उदयपुर है, उदयपुर इसका बीज दुकानों पर उपलब्ध होता है। ऑर्डर के आधार पर मंगाते हैं। बाहरी सब चाइनीज माल है कहते हैं, बाहर का माल। हाँ बाहर का माल। अच्छा, अब जब बाहर का माल है, ये मार्केट में हमने भी कम देखा है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी रेट की बात करें तो मानसून में सर रेट बढ़ती चढ़ती है, तो क्या हाई क्या गई है और लो कितने रहता है? लो पे 27 रुपए किलो तक बिकी है, और हाईएस्ट पे 100 रुपए किलो तक बिकी है। जैसे एक शादियों का प्रोग्राम चल रहा है जैसे, तो वहाँ इसकी मार्केट कुछ बढ़ जाती है होटलों में, और अभी 27 रुपए किलो जा रही है, और शादी नहीं है इसलिए बाकी 100 रुपए किलो तक बिकती है, और वजन अच्छा बैठता है इसमें। जैसे हरी वाली में कुछ वजन ज्यादा है, और पीली वाली में कुछ वजन कम है। स्वाद भी अलग अलग है इनका। पीली वाली है जो प्रोडक्शन कम है, लेकिन सब्जी इसकी ज्यादा स्वाद आती है। अच्छा, ये जो पौधा है आपने लगा रखा है, मचलिंग जो यदि बोलते हैं इसको, हाँ। मचलिंग, तो इसके पौधे में कितना किलो वजन बैठ जाता है एक पौधे से? देखो, इसकी अच्छी खुराक करेंगे, जो देसी बैक्टीरिया खाद हाथ देंगे, तो इसमें से कम से 8-10 किलो वजन तक एक पौधे से प्रोडक्शन हो जाता है। और 90 दिन की फसल होती है? 90 दिन खत्म है इसकी फसल। जुकिनी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर में कैरोटीन की मात्रा को पूरा करता है और इसका उपयोग कैंसर की बीमारी में भी लाभकारी माना जाता है। जुकिनी की सब्जी वजन को नियंत्रित करने में बहुत लाभकारी है। भरपूर तत्वों के चलते बाजार में इसकी हमेशा डिमांड बनी रहती है। जुकिनी की फसल पर फूल आने के बाद लंबे हरे और पीले रंग का फल आता है।
चित्तौड़गढ़ जिले में जुगनी की खेती का नवाचार 8 से 10 किसान ही कर रहे हैं। जिले में हो रही इस खेती की सब्जी का लोकल में मार्केट न होने से उदयपुर, जयपुर और अहमदाबाद तक इसे भेजना पड़ता है। किसान अगर इस ओर ध्यान दें और जुगनी की खेती करें तो कम लागत में ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं जुगनी खेती के बारे में, और जो जुगनी खेती है उसकी जो है सब्जी बनाई जाती है, लेकिन इसको खाने के जो क्या फायदे हैं, यहाँ के डॉक्टर हैं उनसे हम इस बारे में बातचीत करते हैं। सर, ये जो जुगनी खेती है क्या है, पूरा कैसे क्या रहा है? ये एक तरह से अपने कुकुरबिटेसी परिवार का ही एक सब्जी है। जैसे अपन चाहे कद्दू हो गया हो, खीरा हो गया हो, इसी तरह की जितने भी अपने जो जायज वाली जो फसलें होती है कुकुरबिटेसी परिवार की, उसी परिवार की ये एक तरह से सब्जी है। और ज्यादातर इनका काम जो जैसे 5 स्टार होटल्स वगैरह हैं, बड़े बड़े जो सिटी है वगैरह है, वहाँ काफी इसको लाइक किया जाता है। बाहर से भी लोग काफी इसको पसंद करते हैं। और किसान भाई इसको साल भर जायज में भी ले सकता है, कहीं कहीं खरीफ में भी ले सकता है और रबी में भी ले सकता है। जैसे अभी अपन जहाँ जिस खेत में खड़े रबी में लगाई हुई है, और लगभग 35-40 दिन में इसका स्टार्ट हो जाती है बाजार में, मतलब आप लगाने के, और लगभग 90 दिन से 100 दिन तक इसके चलता रहता है मामला। तो एक तरह से देखा जाए अल्प समय में किसान भाई लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे अपन खड़े अभी प्रायोगिक तौर पे थोड़ा सा जैसे आधा 1 बीघे में लगाई इन्होंने, और कई सारे किसान भाई अपने जिले में है जो थोड़े थोड़े स्केल पे लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मार्केट का लोकल जो सब्जी मंडियां है उसमें थोड़ी इसकी मार्केट का रहता है इशू। तो जैसे अपने नजदीकी उदयपुर वगैरह हो गया है, जयपुर भी भेज सकते हैं। कई सारे किसान भाई लार्ज स्केल पर कोई कर रहा है तो अहमदाबाद वगैरह वहां भी भेजते हैं। तो मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो जनरली इसकी 25 से 30 रुपए से लेके 150-200 रुपए किलो तक चली जाती है। मतलब वेरिएशन करता है डिमांड के आधार पर। अभी जैसे लगभग 25-30 रुपए किलो चल रही है, लगभग 1 महीने पहले वही 100-150 रुपए किलो बिक्री थी उदयपुर मंडी में। तो किसान भाइयों को इस ओर एक तरह से आप नवाचार कह सकते हैं, नई फसल कह सकते हैं, और किसान भाइयों को धीरे धीरे इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। अच्छा, बात करें जिस तरह की नवाचार की बात हुई सामने, तो ये जो फसल है, जुगनी है, इस सब्जी के रूप में काम लेते हैं, तो इसके बेनिफिट क्या है, मानव शरीर में क्या बेनिफिट है इसके? जैसे अपन बात करते हैं कि अन्य जो कुकुरबिटेसी परिवार की सब्जियां हैं, चाहे कद्दू की बात कर लें, चाहे लौकी की बात करें, दूसरे अन्य सब्जियों की अगर कंपैरिजन इसका करेंगे तो इसमें से प्रोटीन वगैरह की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे जनरली इसको हाई प्रोफाइल लोगों की डिश माना जाता है, तो वो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं इसको। तो जितने भी जो होटल्स वगैरह है उसमें काफ़ी इसकी डिमांड रहती है और इसको प्रीफर करते हैं सब्जी को। अच्छा, सावधानी क्या रखनी चाहिए अगर बात करें इसकी? जैसे अपन देख पा रहे हैं अभी किसान भाई ने दो तरह की वैरायटी है। जैसे अलग अलग ये येलो कलर की है, इसको मार्केट में ज्यादा लाइक किया जाता है। ये ग्रीन कलर की है। एक तरह से अपन देखें तो एक तरह से कद्दू तरह की ये लग रही है, वैसे राउंड शेप में है, ये लॉन्ग में है, कद्दू जैसे राउंड में होता है, लेकिन येलो वाली काफी डिमांड है। और सावधानी रखने की बात है इसमें, जैसे अपन एक तो इंसेक्ट वगैरह लगते हैं, तो उसके लिए अपन कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, चाहे इमिडा मानो, चाहे थायोमेथोक्सन भी स्प्रे कर सकते हैं, और एसीफेट का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें बीमारी की, तो जैसे अब जैसे जैसे टेम्परेचर अभी बढ़ेगा, मतलब तो शुरू में क्या इसमें मर्दुरोमिल आसिता जिसे अपन डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं वो आती है। और अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सफेद मक्खी मतलब पाउडर मिल्ड्यू आने की संभावना रहेगी। मतलब तो डाउनी मिल्ड्यू में तो कोई भी अपन जैसे मेनकोजेब प्लस कार्बोनाजिम वगैरह का अपन स्प्रे कर सकते हैं, लगभग पर टंकी के हिसाब से 40-45 ग्राम डाल के। और अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और कहीं कहीं अगर अपन देख पा रहे हैं 5-7 दिन बाद जैसे पाउडर मिल्ड्यू की संभावना रहेगी इसमें, तो उसके लिए किसान भाइयों को स्प्रे करने के लिए जैसे सल्फर 40 ग्राम इनिशियल स्टेज फर्स्ट में तो अपन 40 ग्राम सल्फर काम में ले सकते हैं। और बाकी जो अगर ज्यादा रहती है फिर अपन जो नए टेक्निकल कई सारे कंपनियों के आ रहे हैं बाजार में, उनको अपन काम में ले सकते हैं। टेबुकोनाजोल हो गया, कई सारे ऐसे नए नए केमिकल आ रहे हैं, हेक्साकोनाजोल वगैरह हो गया, तो उसको अपन काम में ले सकते हैं। इंडेक्स वगैरह आ रहा है, कई कंपनियों का अलग अलग है, तो उसको काम में ले सकते हैं। एक जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो थोड़े ज्यादा लगते हैं इसमें, कहीं कहीं फल मक्खी भी लगती है, तो फल मक्खी के लिए भी अपन कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके रस चूसने वाला कीड़ा प्लस फल मक्खी को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसान भाइयों का मेरा ये आग्रह है कि जो लार्ज स्केल पे भी नहीं हो पा रही, लेकिन धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ रही है, और ग्रुप में करने से क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। तो समूह में मिला के 5 से 10 किसान अगर एक साथ करेंगे तो इसको अपन कहीं भी भेजने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये आग्रह है कि इस तरह की नई सब्जियां उगाकर अपने आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो बात करें जुगनी इसी खेती की बातचीत कर रहे हैं अपन, तो ये खेती क्या किसी दूसरी फसल से अलग होती है या कोई विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर, क्या रहता नहीं नहीं, कहीं बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता रखने की जरूरत नहीं। जैसे कुकुरबिटेसी परिवार में बताया, चाहे तरबूज हो गया, तरबूज हो गया, चाहे आपके तोरई हो गई, लौकी हो गई, वैसे जो उसमें स्प्रे करते हैं वही इसमें स्प्रे करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो इस तरह अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे अभी इन्होंने मल्चिंग लगा रखी है, ड्रिप लगा रखी है, तो इसमें थोड़ा क्योंकि डायरेक्ट ये अगर मिट्टी के टच में आएगी तो सॉफ्ट होता है, फल बहुत सॉफ्ट होता है इसका, सब्जी जो अपन देख पा रहे हैं, तो वो नहीं करके मल्चिंग के और ड्रिप लगा के ही करना चाहिए, ताकि इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और अच्छा बाजार भाव चमक वगैरह अच्छी मिलेगी, ताकि बाजार में भाव अच्छा मिल सके। मतलब कोई विशेष इसकी अलग आवश्यकता करने की जरूरत नहीं रहती। मतलब किसान है, उन्होंने जुगनी खेती जो कर रहे हैं यहाँ पर, और
लगभग जो कहीं अभी प्रायोगिक तौर पे जो है किसान शुरुआत की है। हालाँकि ये जो फसल है बताया जा रहा है कि कुछ सालों से जो है 2-3 सालों से वो चित्तौड़गढ़ में भी होने लगी है। और सबसे बड़ी बात है किसानों को जो है अभी इसका यहाँ के लोकल में इसकी इतनी खपत नहीं है। तो ये जो फसल है इसका जो फसल इसके आते हैं इसको सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी जो है बाहर अहमदाबाद है, उदयपुर है, जयपुर है, वहाँ किसानों को जो भेजनी पड़ रही है। हालाँकि जो किसान है वो अब नवाचार कर रहा है और नई-नई तरह की तकनीक जो खेती है उसकी ओर ध्यान दे रहा है। नए नवाचार के साथ ही जो है किसान को इस फसल से जो है, इस सब्ज़ी से जो काफ़ी मुनाफ़ा भी हो रहा है। सलमान, एनडीटीवी चित्तौड़गढ़।